नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, बताएंगे जो बिज़नेस अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो एनालाइज़ कर रहा हूँ मार्केट के हिसाब से आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेहद ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम बात कर रहे हैं जलेबी के बिज़नेस के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या जलेबी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी? तो बहुत ज़्यादा बिकेगी, अच्छे से बिकेगी, क्योंकि जलेबी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे खाने की चीज़ है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको बहुत पसंद आता है और सभी इसे खाना पसंद करते हैं। तो इसका सेल जो है अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलता है। बहुत ही अच्छे लेवल पे इसकी सेल होती है, चाहे जितने भी तरह के लोग बेच रहे हैं, जितने भी मात्रा में लोग बेच रहे हैं, लेकिन सबकी कमाई होती है क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। आप जहाँ भी इसे स्टार्ट कर देंगे तो ये चलेगा और अच्छे कमाई करके आपको देगा। तो अगर बात करें कि जलेबी का बिज़नेस अगर आपको करना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको जलेबी का बिज़नेस करना है, इस बिज़नेस में आना है, तो फिर आपको ये करना होगा कि सबसे पहले एक अच्छा सा लोकेशन आपको ढूँढना है, तय करना है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अब ये लोकेशन कैसा होना चाहिए? तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो भीड़-भाड़ हो, लोगों का हमेशा आना-जाना लगा रहता हो, इस तरह का लोकेशन। जैसे कि आप मेन रोड के किनारे कर सकते हैं, चौक-चौराहे पे कर सकते हैं। आप चाहें तो मेन मार्केट में खोल सकते हैं, पार्क के पास, शॉपिंग मॉल के पास, स्कूल कॉलेज के पास, ऑफ़िस एरिया के पास, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन इसके पास। इस तरह के तमाम लोकेशंस जो है इस बिज़नेस के लिए बहुत ही सही होते हैं, बहुत ही बेहतर होता है। तो इस तरह के लोकेशन में से किसी एक लोकेशन में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब उस लोकेशन में दूसरी चीज़ ये देखनी है आपको कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। क्या आप वहाँ पे शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एक ठेला लेके वो ठेले पे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ठेला भी नहीं, बस एक टेबल लगा के वहाँ पे उस पे सारा सामान रख के आप जलेबी बेचना चाहते हैं? किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं? अब ये चीज़ निर्भर करती है आपके बजट के ऊपर। अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा बजट है, तो आप इसे अच्छे मात्रा में एक शॉप रेंट पे लेके अच्छे से लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम पैसा है तो ठेले के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उससे भी कम पैसा है तो आप जो है बस एक टेबल लगाइए। आप बनाने का सारा सामान आपको चाहिए होता है, जो बर्तन वगैरह चाहिए, जो गैस वगैरह, कढ़ाई वगैरह, रॉ मटेरियल के तौर पे जो जलेबी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको ख़रीदना होता है। और बस आप जो है एक टेबल लगा के उस पे ही जलेबी रख के आप बेचना शुरू कर सकते हैं। तो किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है, बजट है, उसके हिसाब से आपका जो बिज़नेस है उस हिसाब से शुरू होगा। तो ये आपको तय करना है कि आप किस हिसाब से स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोअर लेवल पे स्टार्ट कीजिए। आपका बिज़नेस अच्छा खासा जब बढ़ने लग जाए, जब सेल बढ़ने लग जाए, इनकम बढ़ने लग जाए, तब बिज़नेस को धीरे-धीरे आप जो है बढ़ाइए, खर्चा ज़्यादा कीजिए, नेक्स्ट लेवल पे जाइए। शुरुआत में लोअर लेवल पे, छोटे लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अब ऐसा है कि इस बिज़नेस को आपको जो है आपने लोकेशन देख लिया, लोकेशन पे किस तरह से स्टार्ट करना है ये भी तय कर लिया। अब ये तय करना है कि क्या आपको बनाना आता है, क्या आप बनाएँगे या फिर आप कारीगर रखेंगे। अब देखिए ऐसा है, अगर आपको बनाना आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि आप जो है एक कारीगर रख सकते हैं, या फिर आप जो है कारीगर नहीं रखना चाहते तो फिर आप खुद सीख कर उसके बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बात सीखने की करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप चाहकर वहाँ से जलेबी बनाना सीख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकली आपका कोई पहचान का है जो आपको सिखा सकता है तो उसके पास जाकर सीख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। आप कैसे भी सीख सकते हैं, सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी सीख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो। तो आप खुद सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप बिज़नेस में आइए। नहीं सीखना है, नहीं खुद से करना है, कारीगर रखना है तो वो भी कर सकते हैं, कारीगर रखिए और स्टार्ट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सारा सामान इसमें क्या-क्या लगता है, बहुत सारा ज़्यादा सामान नहीं लगता, बस कढ़ाई, डेगची वगैरह, चिमटा वगैरह, छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं चाहिए आपको। तो बस उन चीज़ों की ज़रूरत है आपको। गैस चूल्हे की ज़रूरत है, या फिर आप लकड़ी के भट्ठी यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको चाहिए होगा। जिस तरह का आपको स्टार्ट करना है उस हिसाब से आपको चाहिए। बस बहुत बेसिक सामान जो है वो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए जो कि किराने के स्टोर से आपको मिल जाता है, और आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि
आप जो है बिज़नेस को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम अगर मान के चले कि कितना खर्चा करना होगा, कितना खर्चा पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो 15 से 20 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आप इजीली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जलेबी ही बेचना है और कुछ ऐड आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जलेबी बेच रहे हैं और वो भी कम मात्रा में आपको शुरू करना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से 15 से 20 हज़ार में ईज़िली आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बात अगर प्रॉफ़िट की करें तो इतना ही आप जो है, क्योंकि अच्छे लोकेशन पे आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा सेल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1-2 दिन के अंदर ही आपका मार्केट जमना शुरू हो जाएगा, सेल होना अच्छे से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे लोकेशन पे अगर स्टार्ट करते हैं शुरुआत में ही 15-20 हज़ार रुपये महीने का मैं एक मार्जिन बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप इससे भी ज़्यादा कमाना शुरू करें, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 15 से 20 हज़ार तो शुरुआत में आप कमाएँगे ही कमाएँगे। उसके बाद धीरे-धीरे आपका सेल जितना बढ़ने लगेगा, प्रॉफ़िट उतना बढ़ने लगेगा, इनकम बढ़ने लगेगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको जो है अपने बिज़नेस में हमेशा, हर एक बिज़नेस में जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसी तरह से फूड सेक्टर में अगर आप आ रहे हैं, फूड बिज़नेस में आप आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट का, रेट का, हाइजीन का, व्यवहार का, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कस्टमर को अच्छा टेस्ट दीजिए, अच्छा रेट पे दीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए कस्टमर के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान देना वाला बात है, आपको ये ध्यान देना होगा। तब जाके आपका जो कम टाइम में बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसलिए इन बातों का ख़्याल रखिए। ओवरऑल अगर बात करें कि क्या जलेबी का बिज़नेस आपको फ़ायदा दे सकता है, क्या ये चालू करना सही है, स्टार्ट करना सही है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जब खुद जलेबी खाने जाते होंगे तो 2 मिनट खड़े होकर देखिएगा कितना भीड़ लगे रहता है, कितना सेल उसका होता है। तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि बात सही है, इस बिज़नेस में आना चाहिए। तो ओवरऑल ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया आपको? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।